दोस्तों दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ है असल में बम ब्लास्ट था ही नहीं जो ये करने वाले थे। ये एक अनप्रिपेयर्ड बम ब्लास्ट था, यानी यूं कहें जो ब्लास्ट इनको असल में करना था उसके लिए सही से तैयारी नहीं कर पाए। क्योंकि आपको पता होगा कि फरीदाबाद और हरियाणा के अंदर जब इनके लोगों को पकड़ा जाता है, उमर जो कि यहां पर मेन संचालक था, लोगों को जैसे ही पकड़ा जाता है हड़बड़ाहट में आ जाता है, दिल्ली के अंदर एंट्री तो कर लेता है, लेकिन इसका प्लान इस बम ब्लास्ट को नहीं करने का था। क्योंकि बम ब्लास्ट तभी किया जाता है अगर आतंकवाद की सोच से देखोगे, या तो वहां पर बहुत ज्यादा घनी बस्ती हो या इतना बड़ा डैमेज हो जो जनमानस को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा देती। अगर आप सीधा पर्सपेक्टिव देखो इसको आतंकवाद की नजर से, तो जब भी किसी बम को बनाया जाता है तो बम एक बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर आरडीएक्स के ट्रेसेस होते हैं जो कि इस बम ब्लास्ट में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। एक बहुत बड़ा जब बम ब्लास्ट होता है तो नीचे जहां पर रखा जाता है वहां पर एक बड़ा गड्ढा हो जाता है, लेकिन यहां पर कोई गड्ढा भी नहीं देखा गया, ना ही कोई प्रोजेक्टाइल के तहत कोई निकल देखी गई जो बॉडी के अंदर जाकर बहुत ही बड़ी डैमेज को हम लोगों के सामने लेकर आती। यानी इससे यह तो क्लियर होता है कि इनका जो बम लाने का प्लान था वो कुछ और ही था। क्योंकि 2900 किलोग्राम कहीं पर एक्सप्लोजिव को पा जाना, 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट को पा जाना, मतलब अभी प्रॉपर रूप से इनके बम तैयार हो ही नहीं थे। क्योंकि ये हड़बड़ाहट आ गई कि फरीदाबाद और हरियाणा में पकड़ लिए गए इनके आदमी, इसलिए उमर ने वहीं पर जल्दबाजी में ब्लास्ट कर दिया, जिसकी वजह से बड़ा ब्लास्ट हमारे भारत में रुक पाया। इन लोगों का एक और प्लान था, ये लोग एक जहर बनाने वाले थे। ये जहर जब भी पानी में मिला दिया जाए या भोजन में मिला दिया जाए तो वो जो भी खाएगा वो इंसान खत्म हो जाता। और इनकी प्लानिंग मंदिर के अंदर बंटने वाले प्रसाद या लोगों के बीच में जो टंकियां लगी हैं वहां पर ये वो जहर को मिलाने वाले थे। यानी सही समय पर हमारी भारत की एजेंसियों ने इनको धर दबोचा और बड़ी क्षतिग्रस्त हानि से हमारे जनमानस को बचाने की कोशिश करी है। दोस्तों जितनी भी मैंने आपको जानकारी बताई है ये मेरा पीओवी बनता है किसी एक पैटर्न को देखकर, जहां पर मैंने रिसर्च करी और उस रिसर्च के आधार पर मैंने आपको जानकारी दी। यहां पर जो बड़े ऑफिसर्स हैं वो जब रिपोर्ट को निकालेंगे उनकी एक अलग ही रिपोर्ट आप लोगों के सामने आएगी, जो जहां पर क्लियर होगा कि कैसे क्या हुआ था, किसने करा था, कारण क्या था, उद्देश्य क्या था।